नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कि कैसे आप जो है सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में और सिर्फ जो है 2 दिन के अंदर 40 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के दोस्तों चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक से 40 लाख का लोन आप कैसे ले सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे आप बोरो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैलरीड, यानी ये जो एक्सिस बैंक का जो पर्सनल का प्रोग्राम है वो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हम सैलरीड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बात करें हम नेट सैलरी यानी नेट टेक होम सैलरी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैट ए, सुपर ए, 25K। ये क्या है मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सुपर कैट ए, कैट ए का मतलब होता है कैटेगरी, ठीक है, कैट का मतलब होता है कैटेगरी। तो क्या हुआ है, जो जितने भी बैंक हैं, नेशनलाइज हो, प्राइवेट हो या एनबीएफसी हो, जितने भी मतलब लोन देने वाले लेंडर्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक कंपनी को, जितने भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, छोटी मोटी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को कैटेगराइज किया हुआ है उनकी जो है रेपुटेशन के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, ठीक है, दे आर सुपर कैटे कंपनीज, है ना। ये मतलब सुपर कैटे कंपनी मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रही हैं। इनका जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा है, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी उसकी जो कैटेगरी है वो हाई होगी, ठीक है, और जितनी छोटी कंपनी होगी उसकी जो कैटेगरी जो है डी तक जाती है। सुपर कैटे ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये जो है 4-5 कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको जो है आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी सुपर कैटेगरी ए या फिर कैट ए में आती है तो आपको जो है मिनिमम सैलरी 25,000 चाहिए एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए, ठीक है। वहीं अगर आपकी सैलरी जो है कैट बी, कैट सी में है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 होनी चाहिए। और वहीं आपकी कंपनी जो है कैटेगरी डी में है तो आपकी सैलरी जो है 60,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एक्सिस बैंक की कुछ इंटरनल पॉलिसीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर एज की बात करें तो एज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी जो एज है वो 54 साल होनी चाहिए, ठीक है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई 55 साल का है, 60 साल का है ना, तो उनको जो है यहाँ पे लोन नहीं मिल, उनकी जो एज है वो मैक्सिमम 54 साल होनी चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। लोन टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे 12 महीने से लेके 60 महीने यानी 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, बैचलर अकोमोडेशन क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और बैचलर रहते हैं, अकेले रहते हैं, या 2-3 दोस्त यार साथ में रहते हैं। तो ऐसे अगर साथ में कोई ग्रुप में रहता है या कोई अकेला रहता है तो जो है जो एक्सिस बैंक है वो बैचलर अकोमोडेशन अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए वो बैचलर्स को लोन नहीं देंगे, ठीक है। फैमिली के साथ अगर आप रहते हो, आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें कि अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो भी आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका सिविल -1 है या 0 है तो भी जो है आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें लोन की कैपिंग होती है। लोन की कैपिंग मतलब ये कि जो है इसमें लोन ज्यादा नहीं मिलता है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख नहीं मिलेगा। इसमें आपको 3 से 5 लाख रुपए के बीच में आपको लोन मिलता है अगर आपका 0 सिविल है और -1 सिविल है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिस्टेड नॉन लिस्टेड की, देखिए आपकी जो कंपनी है अगर वो लिस्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो एक्सिस बैंक में लिस्टेड है, लेकिन अगर उस कंपनी को 1 साल नहीं हुआ है, जो एमसीए की जो गवर्नमेंट की साइट होती है वहां पे अगर उस कंपनी की एज जो है 1 साल से कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं कम से कम 1 महीना आपको जॉब करते हुए हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ज्वाइन किए हुए अभी मात्र 15 दिन हुए हैं, अभी आपने लोन अप्लाई कर दिया, अभी आपकी पहली सैलरी भी क्रेडिट नहीं हुई है तो एक्सिस बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ये खूबसूरती है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो मिनिमम 3 महीने की, 6 महीने की जो है जॉब स्टेबिलिटी मांगते हैं करंट कंपनी में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर 1 महीने की भी स्टेबिलिटी है तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर यानी टोटल जो जॉब करने का जो आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, वो जो है 2 साल की मांगते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में अगर आपको सिर्फ 1 साल हुए हैं जॉब करते हुए तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं लॉकिंग पीरियड की, तो यहाँ पे सिर्फ एक EMI के बाद ही आप जो है लोन बंद कर सकते हैं, प्री क्लोज कर सकते हैं।
इवन बहुत सारे जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं ऑलमोस्ट एनबीएफसी को छोड़ के जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी और आपके यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, जितने भी बैंक हैं, किसी भी बैंक में आप जो है एक ईएमआई के बाद लोन बंद नहीं कर सकते। कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो ये अलाउ करते हैं कि आप जो है 1 महीने बाद जो है लोन बंद कर सकते हैं, वो भी कभी कभार ऑफर में आता है तो आपको मिलता है। लेकिन एक्सिस बैंक की ये पॉलिसी में ही है कि अगर आपने एक ईएमआई पे कर दिए तो आप जो है पूरे लोन को बंद कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, लोन बंद करते वक्त जो है आपको कुछ न कुछ जो है प्री क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी जिसे हम फोर क्लोजर चार्जेस भी बोलते हैं। वो जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट का बचा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे वो परसेंटेज लगाया जाता है, 2%, 3%। फॉर एग्जांपल आपका 4 लाख रुपए बचा हुआ है, 3% के हिसाब से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा प्लस जो है 18% जीएसटी आपको उसमें देना पड़ेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी चीज है एक्सिस बैंक की। इसमें जो है आप 3 चीजें बीटी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है चाहे वो 3 लोन हो सकते हैं, चाहे वो 3 क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, उन तीनों लोन को जो है आप बीटी कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो 8 बीटी भी कर लेते हैं, 8 लोन 7 लोन भी बीटी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको थोड़ी सी लिमिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ 3 बीटी कर सकते हैं, चाहे वो लोन हो चाहे वो कार्ड हो। ठीक है, अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो उसको जो है वो लोन में ही एडजस्ट हो जाएगा और जो कार्ड है वो आपका फ्री हो जाएगा। अगर आप छोटी छोटी जो है 3-4 ईएमआई पे कर रहे हैं तो वो जो है आपकी जो है इसमें बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा और जो बैंक है वो तीनों लोन आपका बंद कर देगा और बदले में आपसे जो है एक ईएमआई चार्ज करेगा, जो भी आपको लोन देगा उस पर। ठीक है। अच्छा, टॉप अप पॉलिसी में क्या होता है कि मान के चलिए आपने 6 ईएमआई बिल्कुल रेगुलर पे जो है आपने टाइम से दी है, तो बैंक आपको जो है टॉप अप ऑफर करता है कि आपने जो 6 ईएमआई टाइम भी दी है, अगर आपको 2-4-5 लाख रुपए और टॉप अप चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो वो जो है एक बेसिकली आपका छोटा सा ट्रैक बन जाता है, जिसके बेस पे बैंक आपको टॉप अप दे देता है। ठीक है। अच्छा, फोर क्लोजर पार्शियल पेमेंट जो है ये मैंने आपको बता दिया कि एक ईएमआई की बात ही आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना सबसे जो खूबसूरत चीज और सबसे जो बेहतरीन चीज है वो है पार्शियल पेमेंट दोस्तों इंडिया के अभी तक किसी बैंक में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सिस बैंक में अवेलेबल है। इवन ये जो पार्शियल पेमेंट है ये सिर्फ जो है होम लोन और प्रॉपर्टी लोन में अलाउड होता है, एजुकेशन लोन में अलाउड होता है, बट जो पर्सनल में कहीं भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको पर्सनल लोन में भी आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जब आपका लोन हो जाता है तो आप जो कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हैं ये पार्शियल पेमेंट में कितना कर सकते हैं। पार्शियल पेमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। एक होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आप जो है 5 लाख का लोन लिया तो 18,000 रुपए की आपकी ईएमआई बन गई फॉर एग्जाम्पल। एक ये हो गया कि आप जो 18,000 रुपए हर महीने ईएमआई देते रहो। दूसरा ये हो गया कि आप जो है इकट्ठा करके आप 4 लाख 5 लाख रुपए आप जाके लोन बंद कर दो। और तीसरा जो ऑप्शन है उसी को पार्ट पेमेंट बोलते हैं, जिसमें आप जो है अगर आपके पास 1 लाख रुपए कहीं से एक्स्ट्रा आ गए तो वही 1 लाख रुपए आपने उसमें जो है अपने लोन अकाउंट में डाल दिया। जो लोन आप 5 साल तक भरने वाले थे वो लोन आपका जो है 3.5 साल का हो जाता है, 4 साल का हो जाता है। एज पर कैलकुलेशन वो आपको कस्टमर केयर वाले आपको जो है और अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, बता देंगे। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें अगर दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो लेटेस्ट 3 मंथ की पे स्लिप चाहिए होती है। अगर आपको 1 महीना भी हुआ है किसी कंपनी में तो अगर 1 महीने की पे स्लिप है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो फॉर एग्जांपल आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे थे वहां पे तो आपकी सैलरी आ रही थी, अगर नहीं आ रही थी ठीक है तो एक सैलरी पे तो लोन नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आप जो है जिस कंपनी में भी आए हैं यहाँ से आपको 1 सैलरी मिल गई है प्लस पिछली कंपनी की आपकी जो है 2 सैलरी एक्स्ट्रा जो है आपको आई हुई है, तो वो जो है 3 महीने की बेसिकली 3 सैलरी जो है इनको देखनी होती है। ठीक है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका पैन आधार हो गया। फॉर्म 16 मैंडेटरी है, मतलब टीडीएस पीएफ वगैरह आपका कटना चाहिए तो आपका जो है फॉर्म 16 जनरेट होता है, वो तो मैंडेटरी है ही है। ठीक है। लोन एलिजिबिलिटी, ठीक है, लोन एलिजिबिलिटी देखिए ये भी जो है ना बहुत अच्छी बात है, 80% मल्टीप्लायर लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है, तो 50,000 का 80% यानी 40,000 की ईएमआई आप भर सकते हैं एज पर एक्सिस बैंक पर्सनल लोन पॉलिसी। वही जितने भी बैंक हैं वो सब जो है 50% 60% का ही एफओआर लेते हैं। एफओआर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, मतलब जो है आपकी सैलरी का एक हिस्सा जो आप ईएमआई के लिए, मतलब आपकी सैलरी का एक ऐसा हिस्सा जिसे आप जो है ईएमआई में पे कर सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी 50,000 की सैलरी है तो 80% एफआईआर अगर हम लेते हैं तो आप जो है 40,000 की ईएमआई भर सकते हैं। इसमें आप जो है बहुत बड़ा अमाउंट का जो है लोन ले सकते हैं, यानी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए तक का भी जो है आप लोन ले सकते हैं 40,000 की ईएमआई में। ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा इसमें स्पेशल फीचर्स क्या है, इसमें देखिए फोरक्लोजर जीरो आफ्टर 12 मंथ, इवन बीटी टॉपअप या और भी जो है कोई भी जो है ऑन फंड से अगर आप बंद करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि एक ईएमआई के बाद आप कभी भी जो है लोन जो है बंद कर सकते हैं, लेकिन तो उसमें आपको जो फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन वही लोन अगर आप 12 महीने बाद बंद करते हैं, 1 साल बाद चलाने के बाद बंद करते हैं, तो आपका जो है जीरो फोरक्लोजर चार्ज लगेगा, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। वो जो लोन आपने लिया है वो चाहे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बीटी हो, आपने बीटी आप जो है किसी और बैंक में बीटी करवा रहे हैं या आप उस पर टॉपअप ले रहे हैं या फिर जो है आप अपने फंड से बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 महीने बाद अगर आप लोन बंद करते हैं तो आपका जो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा जो है इसमें लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें LIC एजेंट्स और जो डॉक्टर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो भी जो है पर्सनल लोन 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक्सिस बैंक की पर्सनल की पॉलिसी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोन एजेंसी ओपन करना है खुद का, अगर आप पूरे इंडिया में घर बैठे लोन करना चाहते हैं तो नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहां पे आप जो है अपनी लोन एजेंसी स्टार्ट करके लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं और सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।